हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज का अगर यूज करना हो तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए इसके पिछली क्लास में हम पढ़े थे सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम के बारे में। ये पढ़े थे ना कि अगर जो हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसके बदले और जो वही वस्तु फ्री मिल रहा है तो फिर हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं। आ रहा समझे ना। तो उसी में कुछ ट्रांजेक्शन रह गया था जो हम लोग किए थे 17 यानी कि 18 और 19 रह गया था। तो कैसे करना होगा। ये देखिए सबसे पहले 18 नंबर वाला क्या है। परचेज 10 पीसेस लॉजिटेक, जो उसका मॉडल दिया क्या यम 235 वायरलेस माउस। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लॉजिटेक एक वायरलेस माउस खरीद रहे हैं जिसका एचएसएन कोड और जीएसटी दिया गया, दिख रहा है ना। और आगे कह रहा है क्या, फ्रॉम लॉजिटेक कंप्यूटर, कहाँ से खरीद रहे हैं, लॉजिस्टिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ, जिसका जिस नंबर दिया है। कह रहा विथ प्राइस, जिसका प्राइस कितना है 350। और कह रहा है एंड गेट डिस्काउंट, क्या क्या कह रहा है, एंड गेट 2 पीसेस फ्री। जब हम 10 पीस खरीद रहे हैं तो 2 पीस क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और कह रहा है परचेज इनवॉइस नंबर कितना दिया है 400 का। गुड्स स्टोर एट, कहाँ है गुड्स स्टोर किया जा रहा है सब। तो उसके लिए बताया था जब टैली में आएंगे तो आपको आना होगा किसमें, वाउचर। और जब वाउचर में आ जाएंगे तो वाउचर में आने के बाद आपको किसमें जाना होगा, परचेज वाउचर, किसमें जाना होगा। और परचेज वाउचर में आने के बाद आपको इनवॉइस नंबर भरना होगा, कितना दिया है 400 का। तो जो डेट होगा डेट मेंशन कर ले जाएंगे ना। डेट के बाद से पार्टी नेम दे रहा है, लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है ना, दे रहा है लॉजिस्टिक कंप्यूटर, इस नाम से नहीं है ना। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, नाम टाइप करेंगे, क्या करना होगा, प्राइवेट लिमिटेड, हो जाएगा ना। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एड्रेस कहाँ का दिया, लखनऊ का है ना, लखनऊ पर ले, हो जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या भरना होगा इसका, स्टेट, हाँ जीएसटी नंबर दिया, जीएसटी नंबर पर इसका जीएसटी नंबर दिया है ना, जीएसटी नंबर इसका भर लेते हैं, हो जाएगा। और जीएसटी नंबर भरने वाले कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेल। रिसीव डिटेल भर ले जाएंगे ना, रिसीव को वो जो डिटेल मिलेगा यहाँ भर लेंगे। अगला पार्टी डिटेल हम लोग भरे लिए हैं। आगे लेना होगा परचेज लोकल होगा कि इंटरस्टेट, तो उत्तर प्रदेश में ही है ना, हो जाएगा लोकल। अब तेरा आइटम नेम बताइए, तो क्या है आइटम नेम, तो लॉजिस्टिक वायरलेस माउस है। तो इस नाम से अगर जो नहीं होगा, लॉजिस्टिक वायरलेस माउस नहीं है ना, तो क्या कर लेंगे, क्रिएट, नाम टाइप करेंगे। और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, माउस, किस कंपनी का है, लॉजिस्टिक कंपनी का है ना, तो बना लेंगे किस नाम से, लॉजिस्टिक के नाम से बना लेंगे। यहाँ पे अल्ट सी के बाद से नाम टाइप करेंगे, सेव कर, इसमें जाएगा, कंट्रोल ए से। अब हम इसको कहाँ स्टोर करेंगे, एक्चुअल में अब आपको मिल कितना पीस रहा है, 10 पीस हम खरीद रहे थे और 2 पीस फ्री में मिल रहा है। तो एक्चुअल में मिल कितना रहा है 12 पीस, और हम बिल कितने अमाउंट का, कितने पीस का देंगे 10 पीस, जिसमें एक का रेट दिया कितना होगा 350, हो जाएगा ना। नीचे आ जाएंगे, और कोई आइटम नहीं है ना, तो एक बार और इंटर बटन दबा के लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के नीचे स्टेट टैक्स, हो जाएगा। फिर न्यू रेफरेंस रख लेंगे, और न्यू रेफरेंस के बाद जो नरेशन बना नरेशन, और कंट्रोल ए से हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन, परचेज 20 पीसेस ऑफ एचपी, यानी कॉम्पैक्ट स्पीकर एक खरीदा जा रहा है। क्या खरीदा जा रहा है, स्पीकर जिसका एचएसएन कोड जीएसटी दिया, फ्रॉम किससे, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है दिल्ली। कह रहा है जिसका प्राइस कितना है 400। और जब आप ये खरीद रहे हैं 20 पीस, तो 5 पीस आपको क्या मिल रहा है, जिसका इनवाइस नंबर देती है, बना ले जाएंगे लोग। सेम वही पैटर्न है, इनवाइस नंबर में आपको भरना होगा 455, पार्टी नेम में क्या लेना होगा,
एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और परचेज लेजर में इंटरेस्ट रेट लेंगे कि लोकल? इंटरेस्ट रेट हो जाएगा ना। क्यों इंटरेस्ट रेट होगा? क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाला है और हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश में। हम लोग पढ़े जब अपने स्टेट के बाहर जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट, और जब इंटरेस्ट रेट होगा तो IGST लगेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स के बजाय बल्कि क्या लगाएंगे? और जब यहाँ भरेंगे तो एक्चुअल वाले में भरेंगे 25 पीस, और बिल वाले में, यानी कि पैसा हमको 20 पीस का ही देना है, लेकिन वहां से हम कितना पीस लेके आ रहे हैं? 25। क्लियर है ना। और इसके आगे जब आएंगे तो अगला देखिए दिया है कौन सा? एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज, जो आज हम लोग को जाना। एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर जो हम कोई भी सामान जाते हैं खरीदने ना, अगर अपने सप्लायर से खरीद लिए तो उसके शॉप से अपने शॉप या गोडाउन तक लाने में कुछ खर्च लगेगा ना, तो परचेज करने के साथ जो अतिरिक्त खर्च लगता है, जो रास्ते में खर्च लग जाएगा, वही हमारा कहलाएगा एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज। जैसे देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है? गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप या गोडाउन से अपने गोडाउन या शॉप में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को क्या कहते हैं? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। एडिशनल यानी कि अलग से जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? अलग से जोड़ा जाएगा। जो कह रहा है कब? कि जब सप्लायर के अगर जो शॉप या अगर जो गोडाउन है वहां से और अपने गोडाउन या शॉप तक लाएंगे तो बीच में रास्ते में कुछ खर्च पड़ेगा ना, वही रास्ते का खर्च क्या कहलाएगा? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। जैसे क्या हो सकता है? हम सामान खरीद लिए और उसको लाने में कुछ मजदूरी लग गई। वेजेस का मतलब क्या होगा? मजदूरी। मजदूरी क्या है? सपोज करिए कि हम सप्लायर से खरीद दिए, सप्लायर का जो बिजनेस है थोड़ा सा अंदर है और रोड पे लाकर किसी वाहन पे रखना है, हम किसी मजदूर को बोलेंगे वो ला करके वहां रखे, उसका हमने कुछ पैसा दिया दिया ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। वो जोड़ेंगे ना। अब सपोज करिए एक एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए का कोई सामान खरीदे, जिसका हमने मजदूरी दे दिया 2 रुपए, हमने भाड़ा दे दिया 5 रुपए, आ रहा समझे ना। उसको पैकिंग कराने में 2 रुपए लग गए, तो टोटल ये खर्च कितना आ जा रहा है? 9 रुपए। तो टोटल हमारी कास्ट कितनी पड़ जाएगी? 109। ये जोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन 9 रुपए हमारा क्या है? एडिशनल कॉस्ट है। वो क्या है? एडिशनल कॉस्ट है। तो वही कह रहा है कि सप्लायर के शॉप से अपने शॉप में लाने वाले अतिरिक्त खर्च को क्या कहते हैं? एडिशनल। जैसे पहला क्या दिया है? वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। अगला क्या दिया? फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। फ्रेट का मतलब क्या होता है? भाड़ा। आ रहा समझे ना। और उसके बाद जब आएंगे तो दिया पैकिंग चार्ज। पैकिंग चार्ज पता होगा ना। वेजेस मजदूरी। जब कोई व्यक्ति अगर जो यहाँ से लाकर कहीं सामान रख उसको कुछ दे दिया अमाउंट, तो हमारा क्या है? वेजेस मजदूरी। भाड़ा क्या है? कि अगर जो किसी वाहन से दूर तक कोई सामान लेके जाना है तो हम कोई वाहन करते हैं, और उस वाहन का यदि हम चार्ज देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? भाड़ा। और पैकिंग चार्ज क्या है? कि अगर हम एक मोबाइल फोन खरीदे हैं और उसको पैक कराना है, तो पैक कराने के लिए लगने वाला खर्च हमारा क्या कहलाएगा? पैकिंग चार्ज कहलाएगा। और ये पैकिंग चार्ज हमारा क्या होगा? एडिशनल कॉस्ट पड़ेगा। आया समझे ना। 100 रुपए का हम सामान खरीद दिए और 10 रुपए उसको पैक कराने में ही लगे, तो टोटल कॉस्ट कितना हम जोड़ेंगे? 110 ही जोड़ेंगे ना। तो वही कह रहा है एडिशनल कॉस्ट ऑन। जो कह रहा है कि इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो समझ लीजिए पुराने वाले वर्जन में फीचर दिया था, नए वाले वर्जन में फीचर नहीं। आ रहा समझे ना। जैसे पुराना वाला जो वर्जन था उसमें ये फीचर दिया था, नए वाले वर्जन में फीचर क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कह रहा था? तो गो टू गेट ऑफ टैली पे जाना होगा, अल्टर में और वाउचर टाइप, और क्या सेलेक्ट करना होगा? चलिए यहाँ के आगे देख लेते हैं। यहाँ पे गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अल्टर में जाना होगा ना। अल्टर के पास क्या कह रहा है? वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आ गए। उसके बाद से परचेज। परचेज में आ गए यहाँ पे। अब इसी में कर आपको दिखाई देगा क्या? ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन कॉस्ट फॉर परचेज। उसको क्या करना होगा? देखिए इसमें कहीं आपको दिखाई दे रहा है? हाँ यहाँ दे रहा है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। इसको क्या कर लेंगे? और कंट्रोल ए से, चलिए इस वाले में भी दे दिया है, जिस 3 वाले में नहीं दिया था, 2 में दिया था, 3 वाले में हटा दिया, फिर 4 वाले वर्जन में दे दिया। इसको क्या कर लेना होगा? तो ये फीचर एनेबल करने के लिए कहाँ गए? गेट ऑफ टैली के बाद से अल्टर, अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, उसके बाद से
परचेज, और यही दिखाई देगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, उसको क्या कर लेंगे, और फिर कंट्रोल ए से, अच्छा हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो अगला क्या दे रहा है, ट्रांजेक्शन दे रहा है ना, कह रहा है परचेज 2 पीसेस, 2 पीस क्या खरीद रहे हैं, डेल 90 एलईडी मॉनिटर एट द रेट, जिसका रेट कितना है 5,000, कह रहा है एच एंड 1 पीसेस डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, और एक डेल वेस्ट्रो लैपटॉप खरीद रहे हैं जिसका रेट कितना है 30,000, फ्रॉम कहाँ से, डेल इंडिया वाले से, कह रहा बाय इनवॉइस नंबर, जिसका इनवॉइस नंबर क्या दिया है GST 75, कह रहा आल्सो गेट डिस्काउंट, जिसमें डिस्काउंट भी दिया गया कितना परसेंट, 5%, और पैकिंग चार्ज कह रहा है कितना लगा है 250, और कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, और गुड्स कहाँ स्टोर होगा वेयर हाउस। अब यही अगर जो हम आएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे किसमें, वाउचर के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया कितना, GST स्लैश करके दिया है, डैश करके दिया 75, हो जाएगा ना। जो डेट होगा डेट ले लेंगे, कह रहा किससे खरीद रहे हैं, डेल इंडिया वाले से ले रहे हैं ना, तो इसका स्टेट चेक कर लेंगे, कहाँ है इसका स्टेट, उत्तर प्रदेश ही है ना, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे हम, लोकल की इंटर स्टेट, लोकल। क्या क्या खरीद रहे हैं, पहला आइटम क्या है, तो कह रहा आप खरीद रहे हैं डेल 90 एलईडी मॉनिटर, डेल 90 एलईडी मॉनिटर, कहाँ इसको स्टोर कर रहे हैं आप, वेयर हाउस। अब एक्चुअल में बिल वाले को हटा देना होगा ना, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब हम आएंगे तो चले जाएंगे कॉन्फ़िगर, सॉरी कॉन्फ़िगर नहीं, फीचर में दिखाई देगा ना, या फिर 11, और यही आपको दिखाई देगा सेपरेट एंड एक्चुअल, इसको क्या कर लेंगे कंट्रोल ए से, अब दिख रहा है 2 कॉलम, इसका कितना रेट रेट है इसका, 2 पीस खरीद रहे हैं ना, 2 पीस रेट ले लिए, रेट कितना है 5। अगला एक और आइटम है ना, जो कह रहा है डेल वेस्ट्रो लैपटॉप खरीद रहे हैं, कहाँ स्टोर करना है, क्वांटिटी कितना है 1 पीस, रेट कितना है 30, हो जाएगा ना। और जब नीचे आएंगे हम लगा लेंगे सबसे पहले क्या, डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा, क्या होगा डिस्काउंट अलाउ, अलाउ होगा ना, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करो ऐसे ही करो। फांसी लगा लेते हैं, फांसी, फांसी का नाम सुने हो ना, डिस्काउंट रिसीव के साथ क्या होगा, इसके साथ परचेज के साथ क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ होगा रिसीव होगा, कितना बार बताया कि जब परचेज करें तो पैसा हमको मिलेगा, तो रिसीव ही होगा ना, और जब सेल करें तो हमें अलाउ करेंगे कि जाइए आपको 10,000 का था 5,000 छोड़ दे रहा है, 5,000 दीजिएगा, आज समझे ना, जैसे उस दिन वही डिस्काउंट भरी थी ना, जितना खरीदी नहीं उतना डिस्काउंट ही दे दी। अच्छा सुनीता थी, अच्छा आज आई नहीं, दोबारा वही गलती कर रहे, समझ लिए, परसेंटेज में आएगा तो हम रेट के सामने भरेंगे, और अगर जो अमाउंट में आएगा तो अमाउंट के सामने भरेंगे, तो 4,000% भर दे रही थी, समझो वो लाख में चला जा रहा है, तो समझ लो लोग, जब भी हम परचेज करेंगे तो वहां पे रिसीव होगा, हम कई बार बता चुके हैं आप लोग, और जब सेल करेंगे तो क्या होगा अलाउ होगा, तभी परचेज करेंगे सेल कर परचेज, तो रिसीव होगा कि अलाउ होगा, रिसीव होगा ना। अब अगर हम 10,000 का सामान खरीद रहे हैं और इसमें 5% माइनस करके देना है, तो 5% का अमाउंट हमको मिल रहा है ना, 5% का अमाउंट मिल रहा है ना, तो जब मिलेगा तो क्या होगा रिसीव। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसीव, देखिए परसेंटेज में दिया 5% ना, तो रेट में भरेंगे -5, कितना गया है 2,000, हो जाएगा ना, क्या दिया है, हाँ तो उसको काट के डिस्काउंट रिसीव कर लो, तो वही देके तुम लोग बोल दिए, चीटिंग पकड़ी गई है, नोट्स में अलाउ हटा दीजिएगा, रिसीव ही रहे, हाँ तुम लोग स्क्रीन शॉट देख के बता दिए, तो सियार बन जाता है ना। हाँ अलाउ को काट के क्या रखना होगा रिसीव, क्योंकि अगर जो नोट्स में गलत है आप लोग तो पढ़े हैं ना,
उसका थ्योरी तो समझ में आ रहा है ना। तो जब परचेज कर रहे हैं 10 रुपए का और 2 रुपया मिल जाए तो 8 रुपया देना है ना। 2 रुपया रिसीव हुआ कि अलाउ हुआ? रिसीव हुआ है ना। और अगर जो वही 8-10 रुपए का सामान बेच रहे हो और अगर जो 2 रुपया छूट है तो 8 रुपया मिल रहा है ना। 2 रुपया चला जा रहा है, अलाउ कर रहा है ना। तो अलाउ एक्सपेंस, और एक्सपेंस होगा तो डेबिट, और इनकम ये क्या होगा, रिसीव क्या होगा, इनकम, और इनकम होगा तो ये होना पड़ेगा ना। बताओ, सब भूल जा रहे हैं। चलिए, डिस्काउंट रिसीव ले लिया। अब आगे कह रहा है आपको क्या देना होगा, पैकिंग चार्ज भी दे रहा हूँ ना। तो एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, पैकिंग चार्ज के नाम से। तो आप लोग बताइए उसका अंडर ग्रुप क्या रहना चाहिए, चीटिंग करके एम भैया बताओ। हम बना रहे हैं पैकिंग चार्ज का अंडर ग्रुप, अल्ट सी, नाम टाइप कर दिए पैकिंग चार्ज, अंडर ग्रुप क्या रहेगा? बताओ 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 जी समा, क्यों उसका कुछ थ्योरी समझाओ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही क्यों रहेगा? हम्म। हाँ, हम ये कहेंगे कि अगर जो कोई वस्तु हम पैक करा रहे हैं तो उसके वो हम क्या कर रहे हैं, पैसा पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस हो रहा है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट है? तो कोई वस्तु परचेज करा उसके बदले, पैकिंग करा उसके बदले पैसा दे रहे हैं ना। तो वस्तु के माध्यम से दे रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस, लेकिन किस प्रकार का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा ना। हाँ, इस पे इंक्लूड रहना चाहिए जीएसटी। आप लोग उस दिन बताए थे ना, यानी कि अगर हम 10,000 का सामान खरीद 10,000 का 18% जीएसटी दे दी, तो मजदूरी पे नहीं ना, पैकिंग करा रहे हैं तो पैकिंग में कोई नहीं ना जीएसटी रहेगा। तो यहाँ से इंक्लूड कर देंगे, इसमें इंक्लूड है क्या, जीएसटी। अब यहाँ पे कर लेंगे गुड्स पे की सर्विस पे। तो गुड्स पर पैक होगा, सर्विस तो पैक नहीं होगा ना। हम कर लेंगे गुड्स पे। अब पूछ रहा है क्वांटिटी की वैल्यू पे, तो क्वांटिटी पे रखेंगे कि वैल्यू पे रखेंगे, अमाउंट ही तो कम ज्यादा होगा ना। तो वैल्यू रखेंगे, क्वांटिटी वैल्यू रखें, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। और जब आगे आएंगे कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, अक्सर। तो अब कह रहा है परसेंटेज में है, परसेंटेज में तो हम यहाँ भर लेते, लेकिन परसेंट में नहीं है, किसमें है, अमाउंट में कितने रुपए, 200। अच्छा, अब आगे लगा लेंगे क्या, सेंट्रल टैक्स, क्या लगा लेंगे, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स हो जाएगा। 2 पैसा इसमें एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग राउंड ऑफ पढ़े, याद है, हो जाएगा ना। क्या है राउंड ऑफ, जो डेसिमल पहले इसको हटाता है। पढ़े हैं ना, शायद पिछली क्लास में ही बताया था, याद है मुन्ना? कब कब माइनस करेगा, कब जोड़ेगा? हम्म, वसीम बताएगा, बताओ। यही है ना, बताओ। 3 चीज बताए थे इनवाइस राउंडिंग बनाते, इसमें नॉर्मल, अपवार्ड और डाउनवार्ड। तो अपवार्ड का मतलब क्या होगा, अपवार्ड का मतलब बताइए। बताओ आयुषी, तुमको तो लग रहा है नींद आ रहा है, थोड़ा सा कर। बताओ, पहले बताओ पूछे क्या, क्या पूछे तुमसे? हाँ तो बताओ अपवार्ड क्या है। पढ़े, ठीक क्यों नहीं करी, बहुत बढ़िया। बताओ, नहीं याद ही नहीं है, समा बताओ। 50 से ऊपर आएगा तो माइनस लगेगा। हाँ,
तीन चीज था ना जी, डाउनवर्ड, अपवर्ड और नॉर्मल, तीन था ना। पूछी क्यों नहीं? बताओ रवि, तुम तो, ये रवि बताओ। तुम बताओ मुन्ना। नहीं पता है? ये मैं, तुम बताना जी। बताओ मैं, डाउनवर्ड अपवर्ड का मतलब बताओ। तुम बताओ, पढ़िए बताओ। हम्म। हम्म। और नॉर्मल? हम्म। तुम बताओ, किस दुनिया में सोए थे तुम लोग? ऐसा तो नहीं तुम लोग बोले तुम लोग कान बंद कर लो, एक बात कहने वाले, तुम कान बंद कर लिए सिर्फ उसको बताए थे। बताओ लोग। अरे यहाँ लगा दिए हैं। अब क्यों क्या कैसे आ रहा है, ये जब पता रहे तभी तो समझ में आएगा ना। तो हम भी तो चाहते थे एक्सेप्ट कर लेते, कर देते, हो गया। क्यों वसीम? सही बात है ना। बता देंगे, राउंड ऑफ लगा देंगे, राउंड ऑफ आप लोग एक दिन बताए थे। हमको लगा पता भी होगा, सब भूल गए। खड़े रहते हैं। देखो समझ लो क्या बताए थे, राउंड ऑफ में क्या बताए थे, तीन चीज देता है। और जो आपके पास राउंड ऑफ का लेजर नहीं है तो ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे। तो नेम में भरेंगे राउंड ऑफ, यही बताए थे ना। नेम में क्या भरना होगा? राउंड ऑफ। और उसका अंडर ग्रुप भरेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यही बताए थे ना। और जब टाइप्स ऑफ लेजर में तीनों आई सराउंडिंग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आए तो पूछेगा मेथड, नॉर्मल चाहिए, डाउनवर्ड की अपवर्ड चाहिए। तो बताए थे कि नॉर्मल का रूल ये है, नॉर्मल वाले का सिर्फ, कि अगर जो 50 कितना, एक पैसे से लेकर के, और अगर जो 49 पैसे तक होता है तो सिर्फ क्या करेगा, माइनस करेगा। और अगर जो 50 पैसे से लेकर के 99 पैसे तक है, तो जितना पैसा कम पड़ेगा उतना जोड़ के एक पूर्ण संख्या बदल दे, यही बताए थे ना। और डाउनवर्ड क्या होगा, कि अगर जो 99 पैसा है तो भी वो माइनस ही करेगा, यानी कि जोड़ करके पूर्ण संख्या में नहीं बदलेगा, सिर्फ माइनस करके करेगा। और अगर जो अपवार्ड कर देंगे तो अपवार्ड क्या करेगा, अगर जो एक पैसा है तो एक पैसे को माइनस नहीं करेगा, बल्कि 99 पैसा ऐड कर लेगा, और तब जाके वो क्या करेगा, पूर्ण संख्या में बदलेगा। समझाए थे ना? भूल गए? अच्छी बात। चलिए, तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, अगर जो आपके कंप्यूटर में, अगर जो आप जीएसटी ला रहे हैं, और हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जीएसटी जो है 34 42 51 नहीं आ रहा है, तो रीजन समझिएगा कहाँ से होगा। जो आपने डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाया है, उसके अंदर यदि जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा तो भी यहाँ पे जीएसटी गलत आएगा। तो दिखाया था आप लोगों को उस दिन ना, कि अगर हम सामान वो खरीद लिए तो उस पर जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं। रिसीव हो गया वो 2000 कितने 5% ना, उससे हमको कोई जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं। तो जीएसटी क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल, लेकिन क्या इंक्लूड वाले में रखेंगे जीएसटी, और बेसान हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से। ठीक उसी प्रकार से पैकिंग चार्ज का भी बनाना होगा, यहाँ पे कोई जीएसटी अप्लीकेबल करने की आवश्यकता नहीं। और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, और आगे आएंगे तो सेंट्रल टैक्स लगाएंगे, और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स। और यदि हम यही देखें तो हमारे पास यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर अगर न हो, किसका लेजर न हो, राउंड ऑफ, तो आ रहा 45 और 135 पे 2 पैसा, इस डेसिमल को हटाना है ना, हम इस्तेमाल करेंगे किसका, राउंड ऑफ। हम बताएं कि 49 पैसे से कम होगा तो माइनस करेगा, तो 2 ही पैसा हुआ है ना।
तो माइनस किया कि ऐड किया है? माइनस किया। और अगर जो 50 पैसे से अधिक रहता अगर जो, तो जितना पैसा कम होता उतना क्या कर लेता, जोड़ लेता, तब जाकर पूर्ण रुपए में बदल देता। हो जाएगा। जो नरेशन भरना, नरेशन और कंट्रोल ऐसे हो जाएगा। चलिए आज आप लोग यहाँ तक बना के आइए, लोग बैठिए, लोग बना के आइए यहाँ तक। कितना नंबर है? 20 नंबर था ना? 20 नंबर कर लीजिएगा। और 20 नंबर बस वही दिया है कि जीएसटी आपको कब एक्सपेंस इंक्लूड रखना होगा, कब क्या रखना होगा। और आगे आएंगे तो अगला कह रहा है कौन सा ट्रांजेक्शन, 21 नंबर। यही है कहना जी? अभी 12 तक की हो क्यों? आज पूरा बना लेना। ये बता देना, एक अगले दिन से हम लोग वही पढ़ेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स। ये की है बता देना। समझ लीजिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग गुड्स, यानी नीचे जो स्टॉक आइटम दिया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं। फ्रॉम किससे? एक एंटरप्राइजेस का टैक्स इनवॉइस कितना है, टैक्स 999। गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस। 5% क्या मिला है? डिस्काउंट। एडिशनल चार्ज उस पर पैकिंग चार्ज कितना परसेंट? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5%। तो जब आएंगे तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसका इनवॉइस नंबर, टैक्स 999। हो जाएगा ना? अगला इसका रेट, पार्टी नेम क्या दिया है? एक एंटरप्राइजेज दिया है ना, एक एंटरप्राइजेज ले लिया। परचेज लोकल के इंटरेस्टेड, लोकल। और उसके आगे जब आएंगे तो कह रहा पहले आइटम का नाम बताइए, दे रहा कैनन लाइट स्कैनर। हम खरीद रहे हैं कैनन लाइट स्कैनर। कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसको? सारा का सारा आइटम वेयर हाउस पे हो रहा है। सली कर लेंगे क्या, वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी दिया है? 6 पीस। रेट कितना है? 25। अगला आइटम डेल 1220 डीसीपी प्रोजेक्टर है ना, कितना पीस कहाँ रखेंगे इसको, कितना क्वांटिटी? 2 पीस। और रेट कितना है? 24,500। अगला इप्सन, 5 पीस और 9,000 है ना, 5 पीस और 9। अगला क्या दिया है? इंटेक्स आईटी, यहाँ ले लेंगे इंटेक्स आईटी। कैबिनेट दिया है ना, कहाँ रखेंगे? क्वांटिटी कितना दिया है? 10 पीस और रेट 9। हो जाएगा। अगला रैम 2 GB है ना, कहाँ रखना इसको? क्वांटिटी कितना दिया है? 10 पीस और रेट 450। अगला आइटम WD, कितना पीस दिया है? 10 पीस दिया है और रेट कितना है? 25। आगे लगा लेंगे। अगला पहले क्या था, डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना परसेंट? पहले लगाएंगे डिस्काउंट रिसीव, कितना परसेंट? -5%। उसके आगे हम दे रहे हैं क्या, पैकिंग चार्ज। कितना परसेंट है पैकिंग चार्ज? तो पैकिंग चार्ज है 2%। हो जाएगा ना? और अगला ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो बना लेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के नाम से, जिसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। अल्ट सी नाम टाइप करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, जीएसटी इंक्लूड रख लेंगे, गुड्स पे, और यहाँ वैल्यू पे सेव। 5% है ना। और अगला लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे स्टेट टैक्स। अगर जो आप लोग का इतना जीएसटी नहीं आएगा, मिसमैच हो, तो पता है ना कहां से होगा। एक और लगा लेंगे लास्ट में, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे ना। और फिर कंट्रोल ए से। तो आज आप लोग इतना याद से कर लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां एक बार पूछ लीजिएगा। हो जाएगा ना? और अगली क्लास में पढ़ेंगे परचेज ऑफ एसेट्स, कि अगर जो एसेट्स बेचना हो तो कैसे एसेट्स बेचते खरीदते हैं। एसेट्स खरीदने के बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, सेल्स वाउचर के बारे में। किसके बारे में? सेल्स वाउचर। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।